नमस्ते और गीता ज्ञान सार में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 16 का अध्ययन करेंगे, जो शाश्वत, अपरिवर्तनीय वास्तविकता और अस्थायी, हमेशा बदलती जीवन की विशेषताओं के बीच के गहरे अंतर को संबोधित करता है। यह श्लोक, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, आत्मा की प्रकृति और भौतिक जगत की अस्थिरता को समझने के लिए एक ठोस आधार प्रस्तुत करता है। आइए हम इस श्लोक का पाठ करें, इसके अर्थ में गहराई से जाएं और देखें कि इसकी शिक्षाओं को हम अपने आधुनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। असत्य की कोई भी सत्ता नहीं है और सत्य कभी समाप्त नहीं होता। तत्वदर्शियों ने इन दोनों की प्रकृति के बारे में यही निष्कर्ष निकाला है। इस श्लोक में कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या वास्तविक और स्थायी है सत्य, और क्या असत्य और अस्थायी है असत। असत्य असत। असत्य उस चीज को संदर्भित करता है जो परिवर्तन, क्षय या विनाश के अधीन है, आमतौर पर भौतिक जगत की सभी चीजें। इसमें हमारे शरीर, संपत्ति, संबंध और परिस्थितियां शामिल हैं। ये चीजें अस्थायी हैं, यानी ये एक निश्चित समय तक ही अस्तित्व में रहती हैं और अंततः समाप्त हो जाती हैं। सत्य सत। सत्य आत्मा को संदर्भित करता है, जो शाश्वत सत्य है, जो परिवर्तन के अधीन नहीं है। आत्मा शाश्वत, अपरिवर्तनीय और अमर है, जबकि हमारा शारीरिक शरीर समय के साथ बदलता है और अंततः समाप्त हो जाता है। आत्मा स्थिर रहती है और मृत्यु को पार कर जाती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि वास्तविक ज्ञान अस्थायी और शाश्वत के बीच के इस अंतर को समझने में है। जो लोग तत्वदर्शी हैं, उन्होंने यह पहचाना है कि आत्मा वास्तविक और शाश्वत है, जबकि भौतिक जगत अस्थायी और हमेशा बदलता रहता है। इस श्लोक के कुछ मुख्य विषय। सबसे पहले, वास्तविकता की प्रकृति को समझना। इस श्लोक का एक मुख्य संदेश यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि क्या वास्तविक है और क्या नहीं। हम में से अधिकांश लोग अस्थायी चीजों, हमारी संपत्ति, स्थिति, संबंध और यहाँ तक कि हमारे शरीर के प्रति जुड़े रहते हैं। हालांकि कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि ये चीजें समाप्त हो जाएंगी और केवल उन पर ध्यान केंद्रित करना हमें दुख देता है जब ये बदल जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर, अलगाव को अपनाना। कृष्ण की शिक्षाएं हमें अस्थायी भौतिक वस्तुओं से शाश्वत आत्मा की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जब हम समझते हैं कि आत्मा वास्तविक और अपरिवर्तनीय है, तो हम अस्थायी चीजों के प्रति अपनी आत्मीयता को कम कर सकते हैं। यह हमें जीवन के उतार चढ़ाव को अधिक शांतिपूर्ण और बुद्धिमानी से संभालने में मदद करता है। तीसरे नंबर पर, मुक्ति का मार्ग। जब हम समझते हैं कि भौतिक जगत क्षणिक है, तो हम इच्छाओं, भय और चिंताओं में अधिक नहीं फंसते। यह ज्ञान हमें मुक्ति, मोक्ष की ओर ले जाता है, जहां हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होते हैं और शाश्वत सत्य के साथ एक होते हैं। एक वास्तविक जीवन उदाहरण पर विचार करें। कल्पना करें कि एक व्यक्ति ने अपने पूरे अस्तित्व को अपने करियर के चारों ओर निर्माण किया है। उन्होंने महत्वपूर्ण सफलता, धन और पहचान प्राप्त की है। हालांकि समय के साथ चीजें बदलती हैं। व्यक्ति को आर्थिक मंदी के कारण अपनी नौकरी खोनी पड़ सकती है, या उनका उद्योग ऐसा विकसित हो सकता है जिससे उनकी क्षमताएं कम महत्वपूर्ण हो जाएं। यदि इस व्यक्ति की आत्ममूल्यता पूरी तरह से उनके करियर से जुड़ी है, तो वे अपनी नौकरी खोने पर अत्यधिक दुख अनुभव करेंगे। यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने किसी अस्थायी चीज, जिसे बदलने की संभावना है, के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है। उन्होंने ऐसी चीज से जुड़ाव किया है जो इस श्लोक के संदर्भ में असत्य है। दूसरी ओर, यदि व्यक्ति ने गहरी सच्चाई को समझा है कि उनका करियर केवल उनके भौतिक अस्तित्व का एक हिस्सा है और उनका वास्तविक आत्म नहीं, तो वे बदलाव को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। वे मानते हैं कि उनकी असली पहचान उनकी आत्मा में है, जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, भौतिक जगत की बाहरी उपलब्धियों में नहीं। कृष्ण की शिक्षाएं केवल व्यक्तिगत सफलता या विफलता तक ही सीमित नहीं हैं। वह हमें एक बड़ी आध्यात्मिक सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं। आत्मा शाश्वत है और हमारी वास्तविकता का वास्तविक सार है, जबकि शरीर, मन
और बाहरी परिस्थितियां जन्म, क्षय और मृत्यु के अधीन हैं, आत्मा अप्रभावित रहती है। प्रबुद्ध संत या तत्वदर्शी जो सच्चाई को देखते हैं, इस भेद को समझते हैं। वे मानते हैं कि भौतिक जगत इसके सभी द्वैतों जैसे सुख और दुख, सफलता और विफलता अस्थायी हैं। इसलिए वे इन परिवर्तनों से परेशान नहीं होते। वे शांत और केंद्रित रहते हैं, जानते हुए कि वास्तविक आत्मा इन अस्थायी उतार चढ़ावों से परे है। यह साक्षात्कार आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। आधुनिक जीवन में व्यावहारिक अनुप्रयोग। सबसे पहले हानि का सामना करना। हम में से कई लोगों को जीवन में प्रियजनों, नौकरियों या संपत्तियों की हानि का सामना करना पड़ता है। इस श्लोक के संदेश को समझना हमें हानि के साथ अधिक संतुलित तरीके से निपटने में मदद कर सकता है। जबकि शोक स्वाभाविक है, हमारे चारों ओर की अस्थायी प्रकृति को समझना कुछ सांत्वना ला सकता है। आत्मा शाश्वत है और भौतिक अलगाव अस्थायी है। दूसरे नंबर पर अलगाव को अपनाना। अलगाव का अभ्यास करने का मतलब जिम्मेदारियों या संबंधों को त्यागना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि सब कुछ बदलने के अधीन है। भौतिक चीजों की अस्थायी प्रकृति को स्वीकार करके हम शांति और समता की भावना विकसित कर सकते हैं। यह हमें सफलताओं और विफलताओं को बिना अत्यधिक जुड़ाव या चिंता के संभालने की अनुमति देता है। तीसरे नंबर पर लचीलापन बनाना। जब हम समझते हैं कि भौतिक जगत हमेशा बदलता रहता है, तो हम प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने अधिक लचीला बन जाते हैं। चुनौतियां, बाधाएं और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन ये हमें परिभाषित नहीं करती। हमारा असली सार, हमारी आत्मा, इन बाहरी उतार चढ़ावों से अप्रभावित रहती है। एक और उदाहरण पर विचार करें। मौसम की तरह हमारे जीवन के अनुभव भी बदलते रहते हैं। हमें सफलता, खुशी और समृद्धि के द्वार गर्मियां मिलते हैं, और हम संघर्ष, कठिनाई और समस्याओं के समय सर्दियां भी अनुभव करते हैं। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्दियां कितनी कठोर हों, हम जानते हैं कि वसंत आएगा। इसी तरह चाहे हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी उपलब्धियां या चुनौतियां हों, वे अस्थायी हैं। जैसे हम गर्मी को हमेशा के लिए नहीं पकड़ सकते, वैसे ही हमें यह भी स्वीकार करना सीखना चाहिए कि भौतिक सफलता, संबंध और यहाँ तक कि हमारे शरीर भी समय के साथ बदलेंगे। हम वर्तमान क्षण की सराहना कर सकते हैं बिना इसके प्रति अत्यधिक जुड़ाव के। हम गर्मियों की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं, जबकि यह जानते हुए कि यह अंततः पतझड़ और सर्दियों को देगी। इसी तरह हम जीवन की खुशियों और दुख को एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ नेविगेट कर सकते हैं, यह जानते हुए कि हमारा वास्तविक सार, आत्मा, स्थिर रहता है। भगवद गीता के संदर्भ में कृष्ण अर्जुन को ये शब्द बोल रहे हैं, जो अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ युद्ध लड़ने के विचार से संघर्ष कर रहे हैं। अर्जुन गहन दुख और भ्रमित हैं, क्योंकि वे जीवन की अस्थायी प्रकृति, उनके प्रियजनों के शारीरिक शरीर पर केंद्रित हैं। कृष्ण, हालांकि अर्जुन को एक गहरी समझ की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके परिवार के सदस्यों के शरीर अस्थायी हैं, लेकिन उनकी आत्माएं शाश्वत हैं। आत्मा मृत्यु से विनाशित नहीं हो सकती, और इसलिए अर्जुन को उन शारीरिक रूपों से जुड़े रहने की आवश्यकता नहीं है जो अंततः समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, उस पर ध्यान केंद्रित करें जो शाश्वत है, और अस्थायी से जुड़ाव न रखें। यह ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे सभी जीवन के लिए भी। इस श्लोक में भगवान कृष्ण हमें जीवन का मूल सत्य सिखाते हैं। असत्य, भौतिक चीजें आएंगी और जाएंगी, लेकिन सत्य, आत्मा, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। इस भेद को समझकर हम आंतरिक शांति, अलगाव और जीवन के अनिवार्य परिवर्तनों के सामने लचीलापन विकसित कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि इस चर्चा ने आपको इस श्लोक के पीछे गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में मदद की है। याद रखें, अस्थायी दुनिया की बजाय शाश्वत सत्य पर ध्यान केंद्रित करने से हम सच्ची मुक्ति और आंतरिक शक्ति के करीब पहुंचते हैं। गीता ज्ञानसार देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हरे कृष्ण।